मुश्रिकीन ने देखा तो हंसने लगे और ये मजाक उड़ाने लगे कि तुम तलवारों के मुकाबिल में तुम इस टहनी से कैसे मुकाबला करोगे। तो गोया सहाबा ने ये कहा होगा, न तीहो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे सहाबा किराम चल रहे थे। अक्सर शोरा और नात खान हजरात नात में काली कमली वाले आका पढ़ते लिखते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर एतराज करते हैं। हजरत क्या इरशाद फरमाते हैं? मैं भी इस पर एतराज करता हूँ और ये जायज नहीं है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का हर वस्फ इस लिहाज से कि वो उनका वस्फ है बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला है। हुजूर ने बकरियां चराई और हर नबी ने बकरियां चराई, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि हुजूर चरवाहे हैं। हुजूर को चरवाहा कहना जायज नहीं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने अपने घर का काम किया और अपने घर का कूड़ा भी साफ किया, और ये हुजूर की तवाज़ो थी और ये हुजूर का कमाल था कि अपनी जूती सरकार खुद गांठ लेते थे। लेकिन ये वक्त हम इस तौर पर बयान नहीं कर सकते कि जूती गांठने वाले, कूड़ा साफ करने वाले, अपने घर का काम करने वाले, इसलिए कि नात में जरूरी है कि हुजूर का वो वस्फ बयान किया जाए जिसमें उर्फन बोलने वाले के नजदीक और सुनने वाले के नजदीक उसके जहन में हुजूर की अजमत और ताजीम और हुजूर का मर्तबा जो है वो रोशन हो, और दिल में हुजूर की ताजीम जमे। ऐसे कलिमात से जिनमें के हुजूर की कोई नात नहीं है, हमें खुदा ने ये तालीम दी कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे कलिमात से भी मत पुकारो कि जिसको कोई हुजूर की तौहीन का जरिया बना सकता हो, अगरचे तुम्हारी नीयत तौहीन की ना हो। मैं इस सिलसिले में एक आयत पढ़ता हूं कि हुजूर के लिए अल्लाह ने कैसा अदब बताया सहाबा को। फरमाया, वला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। हुजूर से राइना मत कहो, हालांकि राइना अरबी का लफ्ज है और इसके अंदर जो है कोई डिसरिस्पेक्ट और कोई इहानत और ताजीम के खिलाफ कोई बात नहीं है। रायना का मतलब यह है कि हमारी रियायत कीजिए। सहाबा हुजूर के वस्फ को और हुजूर के कलिमात को फॉलो करते थे। कभी बेतवज्जुही की वजह से या दूर होने की वजह से या किसी वजह से कोई बात नहीं सुन पाते थे तो कहते थे रायना हमारी रियायत कीजिए। अल्लाह ने मना कर दिया और कहा वक़ूलु उन्ज़ुरना, और यूं कहो हुजूर हमारी तरफ नजर करें, वस्माऊ, और हुजूर को ये तकलीफ भी मत दो कि दोबारा ये उनसे अर्ज करो कि हमारी तरफ नजर करें, दोबारा तवज्जो की तकलीफ मत दो, पहले से ही सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये क्यों कहा? दूसरी आयत में यह बयान हुआ कि यहूदी जो है ज़बाने मोड़ करके राइना के बजाय जो है वो कहते थे राइना, और बाद यहूदी जो है राइना में जो है उनका दूसरे माना की तरफ उसको ले जाते थे। अब यह अरबी की वुसअत है, राइना के माना हमारी रियायत कीजिए, और राइना अगर इसमें फाइल राइन से लिया जाए और वहां पर अलिफ निदा का है राइना, तो इसका मतलब यह हो गया
اے درست خو، اے تند خو. اور بعض یہودی اس میں اشباع کرتے تھے، یعنی عین اور نون کے درمیان ایک یہ پیدا کرتے تھے، جس کو جو ہے عرب کی لغت میں اس کو اشباع کہا جاتا ہے، یعنی اشباع کسرہ. کسرے کو جب اشباع کیا تو یہ پیدا ہو گئی، اب ہو گیا راعینا. تو قرآن نے ان کے اس فعل کو قیامت تک کے لیے مسجل کر دیا اور ان کے اس فعل پر ان کی مذمت کی اور اس سے منع کر دیا. کہا کہ یہ اپنی زمانے موڑ کر کے جو ہے حضور کی خدمت میں ایسے عرض کرتے ہیں تاکہ دین میں جو ہے طعنہ کریں، حضور کی توہین کریں. لہذا اے مسلمانوں تم یہ مت کہو تاکہ یہودیوں کو جو ہے یہ کہنے کا موقع نہ ملے. تو یہاں سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ وہ بات بھی جو ہے کہنا حضور کی خدمت میں جائز نہیں ہے جس کو دوسرا جو ہے توہین کا ذریعہ بنائے. اور ایک یہ بھی پتہ لگا کہ حضور کو چرواہا کہنا جائز نہیں ہے، حالانکہ حضور کا یہ وصف واقعی ہے، حضور نے بکری چرائی ہے، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے. تو اگر مان بھی لیا جائے کہ حضور نے جو ہے کالی کملی اوڑھی، تو کالی کملی اوڑھنا، کالی کملی والا کہنا اس لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے جو ہے کوئی عظمت کا اور تعظیم کا تصور نہیں ابھرتا ہے، بلکہ ایک تصور یہ ابھرتا ہے کہ ایک فقیر اور درویش. حالانکہ سرکار کو فقر جو ہے پسند تھا اور مسکینی پسند تھی، لیکن کوئی یہ کہے گا کہ مسکین یا فقیر، جس طریقے سے جو ہے عام فقراء کو کہا جاتا ہے اور اولیاء کو بھی فقیر اور صوفیوں بھی فقیر کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سرکار کو فقیر کہے گا تو خود اپنے ایمان سے پوچھ لے کہ اس کے جو ہے ایمان کی کیا حالت ہوگی. لہذا کالی کملی کا اعلان جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے کہ اس لیے اس کے اندر جو ہے کوئی نعت اور حضور کی کوئی تعظیم کا اشعار نہیں ہے. دعا فرما